अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, कैसे हो? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादोबाद रखे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास एक गाड़ी आई है जिसके ऊपर कंटेनर लोड है, तो सामने क्रेन भी लगी हुई है। क्रेन कौन सी कंपनी की है? ग्रो कंपनी की। ठीक है, ग्रो कंपनी की क्रेन है। और ये हमारे पास 2 रूम वाला कंटेनर है। इसका वज़न कितना होगा? तकरीबन मैक्सिमम ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 10 टन होगा या 8 टन होगा तकरीबन। तो फ्रेंड्स, पहले भी हम लोग ऑपरेटर के बारे में काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि बॉबकेट हो गया, टेलीएंडर हो गया, या दूसरा ट्रेला हो गया, बस हो गई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी इस चैनल पे कमर हुसैन 786 पे काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन क्रेन की वीडियो अपलोड नहीं की थी। ठीक है, तो आज हम लोग, जुमा का दिन है, तो ओवर टाइम चल रहा है हमारा। साइड पे अभी कोई भी आदमी नहीं है प्रोजेक्ट पे, सब लोग अभी आज रूम में हैं। तो हम 2-4 आदमी आए थे ओवर टाइम पे, तो हमने सोचा कि चलो एक वीडियो आज क्रेन की भी अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी पहले टेलीएंडर की। ठीक है, टेलीएंडर की हमने लोगों ने एक वीडियो बनाई थी बूम के बारे में, कि बूम ज़्यादा खोलना नहीं है, ज़्यादा खोल के वज़न उठा के उसको डाउन नहीं करना है। उसके बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, लेकिन आज हम लोग मोबाइल क्रेन जो है इसकी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपके सामने मोबाइल क्रेन है। दूसरे नंबर पे ये ट्राला बिल्कुल देखो क्रेन के साथ टच करके जो ऑपरेटर है उसने खड़ा किया है। क्यों कि वो अगर चाहता तो ये गाड़ी थोड़ा आगे करके भी वो क्रेन वाला ये कंटेनर उतार सकता था, लेकिन उसने नहीं उतारा। क्यों कि उसकी ये वजह है कि जितना बम दूर होगा, सामान दूर होगा, उसमें ऑपरेटर को सामान उठाने में मुश्किल होती है। जितना वो बम ज़्यादा खोलेगा उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, क्यों कि जितनी क्रेन आप सामान के नज़दीक रखोगे ना, कंटेनर उठाना है या कि प्लाई उठानी है या कि ब्लॉक उठाना है या कि कोई भी चीज़ आपने लोड करनी है या उतारनी है, उसके लिए आप क्रेन जितनी भी नज़दीक रखोगे ना, इतना ऑपरेटर को फ़ायदा होता है। कि ना तो बूम में कोई मसला आता है, तो ना कोई क्रेन जो है पीछे से उठती है। ठीक है, जितना बूम खोलोगे इतना ख़तरा होता है कि पीछे से क्रेन उठने का। ठीक है, जितना सामान नज़दीक रख के उठाओगे, दूसरे चौथे फ्लोर 5वें फ्लोर पे आप रखोगे, जितनी बिल्डिंग के नज़दीक क्रेन करके आप सामान लोड करोगे या उतारोगे, वो आपका फ़ायदा है। ठीक है, जो क्रेन है, क्रेन होगी या टेलीएंडर हो गया, बूम तो इन दोनों चीज़ों के हैं ना, टेलीएंडर का भी बूम है और क्रेन का भी बूम है। ठीक है, और देखो इसने उस्ताद ने बिल्कुल क्रेन के साथ जो है ये ट्राला खड़ा कर दिया कंटेनर। ठीक है, और अभी क्रेन वाला उस्ताद जो है, अभी क्रेन इस साइड पे लेके आ गया। अभी ये जो जंजीर हैं ऊपर, जंजीर के नीचे एक लोहे का गार्डर है। ठीक है, उसके नीचे बेल्ट बांधे हुए हैं, और ये आदमी देखो अभी बेल्ट खींच रहा है। और इसमें एक देखो एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है? कि इसके साथ रीगर नहीं है। रीगर क्रेन के साथ होना बहुत ही लाजमी है। आप कभी भी काम करो बग़ैर रीगर के काम नहीं करो। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है ये उस्ताद। ठीक है, अभी इसने देखो बूम भी खोला हुआ है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये अभी आम जो लेबर है ना, वो बेल्ट डाल रहा है, DXL डाल रहा है। ठीक है, देखो वो DXL अभी एक डाल रहा है, और दूसरी साइड पे भी जो दूसरा लेबर है वो भी दूसरी साइड से DXL डाल रहा है। ठीक है, इसके साथ रीगर नहीं है, बगैर रीगर के उस्ताद ये काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी को तो सिर्फ काम की ज़रूरत होती है। ठीक है, कंपनी वाले
फोरमैन हो गए, इंजीनियर हो गए, वो सिर्फ यही बोलेंगे कि ये किसी तरीके से कंटेनर उतर जाए, ठीक है, रीगर को ओवर टाइम ना देना पड़े। लेकिन इसमें रीगर की बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि वो इस टाइम उसको इधर इशारा देने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन क्या है, देखो ये एक लेबर है, ये DXL डाल रहा है, इशारा देने वाला कोई बंदा नहीं है इसके साथ। अभी दोनों साइड पे बेल्ट पड़ गया, दूसरी साइड पे भी डाल दिया इन लोगों ने, इस साइड पे भी डाल दिया, ठीक है। अभी वो आदमी एक रस्सी बांध रहा है, कंटेनर के साथ रस्सी बांधेंगे, एक इस कोने में रस्सी बांधेंगे, इस कोने में रस्सी नहीं बांधेंगे, दूसरी साइड पे रस्सी बांधेंगे, ठीक है। क्योंकि रस्सी का ये फ़ायदा है कि जिस जगह पे आप सामान उतार रहे हो ना, उस जगह पे क्या है, एक बंदा उस कोने पे जो रस्सी डालेंगे वो रस्सी पकड़ेगा, एक बंदा इस साइड पे पकड़ेगा, ठीक है। जब कंटेनर उठाएंगे तो ये गाड़ी नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से ये लोग जिस जगह पे रखेंगे, कंटेनर अगर किसी भी साइड पे लगेगा तो ये रस्सी से उसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। अभी देखो आपके सामने कोई रीगर नहीं है, वही लेबर जिसने बेल्ट डाला था वो इशारा दे रहा है क्रेन वाले को, ठीक है। अभी कंटेनर उठ रहा है, इशारा देने वाला कोई बंदा नहीं है इसके साथ। देखो अभी दीवार के साथ लग गया, वो सामने दीवार के साथ कंटेनर लग गया। क्यों? मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि इसके साथ रीगर नहीं है, ठीक है। उसने उठा तो लिया ट्रेले से, अभी ट्रेला भी नीचे से गुज़र जाएगा, रख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंट होगा तो कौन मौसूल होगा इस चीज़ का? कोई बंदा मौसूल नहीं है। ये जो लेबर है ये ना रीगर है ना फ्लैगमैन है, ठीक है। ये एक आम मैसन के साथ काम करने वाला बंदा है जो इशारा दे रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी है बल्कि इस कैंप का, सही हो गया। दो आदमी है, एक वो सामने खड़ा है और एक ये है, ठीक है। अभी उसने कंटेनर उठा लिया, ठीक है। एक रस्सी इस बंदे ने पकड़ा हुआ है और एक रस्सी देखो वो दूसरे बंदे ने रस्सी पकड़ा हुआ। कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इसके साथ रीगर नहीं है, ना कोई इशारा देने वाला है, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है जो ऑपरेटर उस्ताद है। इसलिए कभी भी कोई भी ऑपरेटर ही है, चाहे सिर्फ ये क्रेन की नहीं है, आप लोग शावल चला रहे हो या बबकेट चला रहे हो या क्रेन चला रहे हो, ठीक है, उसमें बगैर रीगर के आप काम नहीं करो, ठीक है। ऑपरेटरी में बबकेट के अंदर या शेवल के अंदर या फोर्कलिफ्ट के अंदर या टेलीहैंडलर के अंदर अगर फ्लैगमैन नहीं है तो फिर भी काम चल जाता है। लेकिन क्रेन के साथ बगैर रीगर के काम करना 100% रिस्क है, ठीक है। देखो ये बंदा अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, इसके साथ कोई भी बंदा रीगरी नहीं कर रहा, ठीक है। ये दो बंदे हैं, ये भी अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं, स्कूटी वाला है। ये एक साइड से रस्सी इसने पकड़ी हुई है और दूसरी साइड से दूसरे बंदे ने पकड़ी हुई है। अभी ये दूसरी साइड पे ये उतारेंगे, इसलिए कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चाहे छोटी गाड़ी है, चाहे बड़ी है, चाहे क्रेन है, चाहे शावल है या कुछ भी है, नुकसान हो जाए तो ज़िम्मेदार कौन है? क्रेन वाला आदमी है और दूसरे नंबर पे जो फोरमैन है, ठीक है। इस चीज़ का कोई भी, ये जो दो लेबर साथ लगे हुए हैं, अगर इनको कोई भी चोट लग जाए या कोई भी मसला हो जाए या क्रेन कल्टी हो जाए, कल कंपनी क्या बोलेगी कि आप लोगों ने ये गलत किया, क्यों उठाया? रीगर नहीं था तो क्यों उठाया? बगैर रीगर के इशारे के आपने क्यों काम किया? फिर भी गलती किसकी आती है? उसी बंदे की जो रिस्क लेके काम करता है, कंपनी का फ़ायदा करता है। तो समझ लो जो बंदा कंपनी का फ़ायदा करता है, अगर तो काम हो गया तो कंपनी बोले कि ओके जी आपका 10 घंटा ओवर टाइम लग गया, 5 घंटा ओवर टाइम लग गया। अगर कोई मसला हो गया, कंटेनर गिर गया या किसी बंदे को चोट लग गई, तो कौन मौसूल होगा? जो बंदा काम करवा रहा है, मौसूल वो होगा, बातें वो सुनेगा। तो प्लीज़ आप कभी भी कोई भी काम करो प्रदेश के अंदर, सेफ्टी के साथ करो, देख सुन के करो। क्यों कि इसमें ना तो आपको इनाम मिलता है तो ना कोई दूसरी चीज़ है, ठीक है। अगर इसमें कोई थोड़ी भी मिस्टेक हो गई, बेल्ट सही नहीं लगा
या जो DXL लगा हुआ है वो नीचे जहाँ से बेल्ट लगा हुआ है नीचे कंटेनर के साथ DXL जो लगा हुआ है, ठीक है। ये लेबर लोग हैं, इन लोगों ने उसके नट टाइट किए हैं। अगर वो ही निकल जाए, क्रेन वाले जो ऑपरेटर है उसको खुद लग जाए या नीचे बंदे को लग जाए, तो इसमें आप बताओ कोई बंदा इसको मौसूल होगा, ज़िम्मेदार बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर लाजमी करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, फ़ीमान अल्लाह, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।